अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर रहमतें नाजिल फरमाए। आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो ख़ास तौर से उन हज़रात के लिए हैं जो हज़रात किसानी करते हैं, खेती का काम करते हैं या जानवरों को पालते हैं। किसी के यहाँ भैंस है, गाय है, बैल है, बकरियां हैं, इस तरह के जो जानवरों को पालते हैं और जंगल बायरा का काम करते हैं, उन हज़रात के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो है। आप हज़रात पूरे वीडियो को देखें ताकि आपके कुछ अहम और ज़रूरी सवालों का जवाब आपको मिल जाए। सवाल ये है कि हलाल जानवरों के पेशाब की छींटों का हुक्म क्या है। जो हलाल जानवर होते हैं उनके पेशाब की छींटें अगर जिस्म पर पड़ जाएं या कपड़ों पर पड़ जाएं तो क्या नापाक हो जाता है या नापाक नहीं होता। यही सवाल है आज का। शुरू करते हैं। अल्लाह पाक मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत लोग हलाल जानवरों के पेशाब की छींटें अगर बदन या कपड़े पर पड़ जाएं या लग जाएं तो वो खुद को नापाक समझने लगते हैं। पेशाब की छींटें अगर किसी हलाल जानवर के मिसाल के तौर पर किसी के पास गाय है या भैंस है या बैल है और उसके पेशाब की छींटें अगर कपड़ों पर आ गईं तो हम समझ लेते हैं कि हम तो नापाक हो गए या हमारे कपड़े नापाक हो गए। बाज़ लोग उन्हें धोने लग जाते हैं, साफ करने लग जाते हैं, बाज़ लोग कपड़े बदल देते हैं, बाज़ लोग तो ये यहाँ तक करते हैं कि नमाज तक छोड़ देते हैं ये कहकर के हमारे जिस्म पर हलाल जानवर के पेशाब की छींटें आ गई हैं, लिहाजा अब हम नापाक हो गए। अगर इस हालत में हमने नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मानते और समझते हैं। लेकिन आइए सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फरमाते हैं, सुनिए। आला हज़रत फरमाते हैं कि बैलों का गोबर पेशाब निजासत खफीफा है। जब तक चहारुम कपड़ा ना भर जाए या मुतफर्रिक इतनी पड़ी हो कि जमा करने से चहारुम कपड़े की मिकदार हो जाए, कपड़े को निजासत का हुक्म नहीं देंगे। मतलब ये है कि जो कपड़ा हमने पहन रखा है अगर उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करें, 4 हिस्सों में उसको तकसीम किया जाए और जो निजासत हमारे कपड़े पर लगी है, गोबर लगा है या पेशाब की छींटें आई हैं, अगर वो इतनी तादाद में है, इतनी मिकदार में है कि 3 हिस्से रह जाता और एक हिस्सा मिलाकर खराब हो गया, तर हो गया, या सन गया या भीग गया एक हिस्सा, तो फिर कपड़ा नापाक हो जाता है। और बदन पर अगर इतने मिकदार में लग गई कि 1/4 हिस्सा हमारा बदन का भीग गया, तर हो गया, तो बदन भी नापाक हो गया। लेकिन अगर इससे कम है, 1/4 हिस्से से कपड़े के या बदन के, जिस्म के, तो नापाक नहीं हुआ। ना कपड़ा नापाक हुआ और ना ही जिस्म नापाक हुआ। और उससे नमाज भी जायज है और बिलफर्ज इससे जायद भी धब्बे हों और धोने से सच्ची मजबूरी यानी हर्ज शदीद हो तो नमाज जायज है। मतलब ये कि अगर इससे जायद लग गया, 1/4 हिस्से से ज़्यादा, लेकिन उसे हम मजबूर हैं, धो नहीं सकते किसी वजह से, या बदल नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, कहीं ऐसी जगह पर कई बार फंस जाते हैं, तो भी नमाज अगर पढ़ेगा तो भी नमाज पढ़ना जायज है, लेकिन हर्ज शदीद होना ज़रूरी है उसके लिए। और अगर उससे कम है तो फिर
बिला कराहत नमाज उससे जायज़ है, आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा उकिला लहमहु फला बअसा बिबौलिही, मा उकिला लहमहु फला बअसा बिबौलिही, यानी जिसका गोश्त खाया जाता है उसके पेशाब में ज्यादा हर्ज नहीं, यानी उसका पेशाब ज्यादा सख्त नापाक नहीं है। जिन जानवरों का हम गोश्त खाते हैं जो हलाल जानवर हैं, जैसे गाय है, बैल है, बकरी है, बकरा है, कटरा है, भैंस है, ऊंट है, दुम्बा है, जो हलाल जानवर हैं जिनका गोश्त खाया जाता है, उनका पेशाब ज्यादा सख्त नापाक नहीं है। नापाक तो है लेकिन ज्यादा सख्त नहीं है बमुकाबिल दूसरे जानवरों के। खुलासा यह है कि हलाल जानवर का मसलन गाय, भैंस, बैल, बकरी का पेशाब निजासत खफीफा है, कपड़े या बदन के किसी आजू का जब तक चौथाई हिस्सा इसमें मुलव्विस ना हो नमाज पढ़ी जा सकती है। और मामूली छींटे जो आम तौर पर किसानों के कपड़ों और बदन पर आ जाते हैं, जिनसे बचना निहायत मुश्किल होता है, नहीं बच सकते, नहीं बचाया जा सकता, उनके साथ तो बिला कराहत भी नमाज जायज़ है। और नमाज छोड़ने का हुक्म तो किसी सूरत में नहीं, ख्वाह मजबूरी की हालत में, निजासत कैसी ही और कितनी ही क्यों ना हो, नमाज नहीं छोड़ सकते। कपड़े ना हो तो बरहना बदन नमाज पढ़ी जाए। और ये जो जाहिल लोग मामूली बातों पर कह देते हैं कि ऐसी नमाज पढ़ने से तो ना पढ़ना अच्छा है, ये उनकी जहालत और गुमराही है। सही बात यह है कि मजबूरी की हालत में नमाज छोड़ने से बेहतर है कि जिस हालत में भी हो उसी हालत में नमाज को अदा कर लिया जाए, ना पढ़ने से वो बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी वजाहत के साथ मैंने आपको समझाया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको इल्म और अमल में हमारे बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।